नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल। हेल्थ प्लस के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनीश कौर। आंखें कुदरत का अनमोल तोहफा। ये मान के चलें कि इसके बिना हमारी दुनिया ही बेरंग होती है। इसीलिए आंखों का रखरखाव बहुत ही जरूरी हो जाता है। ध्यान से इसका रखरखाव किया जाए ताकि हम हर रंग का नजारा ले सकें। बात की जाए अगर इस हफ्ते की, तो इसे मायोपिया वीक के रूप में मनाया जाता है। क्या होता है मायोपिया, किस तरीके से इसमें रखरखाव किया जाता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेकर हमें चलना है, इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज डॉक्टर प्रियंका सुडानी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम, जैसे कि अभी जो हफ्ता चल रहा है इसे हम मायोपिया वीक के रूप में जानते हैं। क्या होता है ये सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी, मायोपिया जो है वैसे तो किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बट अभी जो कंसर्न आ रहा है मेनली स्कूल ग्रोइंग जो बच्चे हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये इंक्रीज हो रहा है। इसमें होता ये है कि हमें दूर का कम नज़र आता है। बच्चों को जैसे हम कहें कि ये नियर साइटेडनेस हो गई, तो उन्हें जो भी जैसे वो नियर का तो सारा देख लेंगे, बट जैसे स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, वो अपनी आउटडोर एक्टिविटी भी रेस्ट्रिक्ट कर देते कि बाहर का थोड़ा कम दिखता है, तो इसमें आई बॉल स्ट्रेच हो जाती है। तो जो इमेज बनती है वो रेटिना, हमारा जो एक पर्दा सेंसिटिव रेटिना एक फिल्म होती है जो कि इमेज जहाँ पर बनती है, जिसका कनेक्शन ब्रेन से रहता है, तो वो इमेज आइडेंटिफाई उससे होती है। तो वो रेटिना पे बनने की जगह रेटिना से आगे इमेज फोकस हो जाती है, तो ब्रेन को जो इमेज जाती है वो ब्लर इमेज जाती है। तो बच्चों का विजन जो है वो ब्लर होता चला जाता है। तो इसमें अगर हम टाइमली एक्शन लें तो वो आईबॉल की स्ट्रेचिंग, ये सब प्रोग्रेशन रुक सकता है। तो ये अभी स्कूल गोइंग स्पेशली कोविड के बाद से बच्चों में ये जो एक्सेसिव नियर वर्क आ गया है, मोबाइल, डिजिटल डिवाइसेस, एक्सेसिव रीडिंग, वो भी स्पेशली लेस देन 30 सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस पे अगर प्रॉपर इल्यूमिनेशन के साथ नहीं करें तो ये चीज़ प्रोग्रेस हो सकती है। तो हमें ये कि जल्दी से जल्दी इसमें ये रहता है कि हम एग्जामिनेशन, आई एग्जामिनेशन जल्दी जल्दी कराएं, तो उसमें ये रहता है कि पता चल जाता है कि बच्चे का किस स्टेज पे अभी मायोपिया डेवलप हुआ है, तो हम उसी टाइम अगर स्क्रीनिंग कर दें तो वो बेस्ट रहता है। तो अभी ये जो मायोपिया वीक है दैट इज़ फॉर अवेयरनेस। तो इस साल का इसमें थीम है कि आप अर्ली डिटेक्ट करें एंड सेव द विजन फॉर लाइफ। थीम इसी थीम पर है जी मैम, अगर बात करें मायोपिया की, जो हमने सुना है ये कहते हैं कि ये जेनेटिक भी होता है। हाँ, हेरिडिटरी बड़ा रोल है। हेरिडिटरी जैसे पेरेंट्स में अगर मायोपिया है तो काफ़ी चांसेस, 30% चांसेस होती हैं कि उनके बच्चों में भी ये चीज़ ट्रांसफ़र हो। बट इसके साथ एनवायरमेंटल कंडीशंस भी मॉडिफाई करने के लिए उसमें उसका एक इफेक्ट रहता है, एनवायरमेंटल कंडीशंस का भी। तो उसके लिए हम जैसे अब जेनेटिक जो चीज़ मिली है हमें, उसे तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, बट जो चीज़ प्रोग्रेशन कर सकती है एनवायरनमेंट, उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, एंड वो चीज़ से आपका प्रोग्रेशन रुक जाएगा। जैसे अगर डिजिटल डिवाइसेस देख रहे हैं तो आप 20-20-20 रूल रखें। एवरी 20 मिनट्स ब्रेक लेना है डिजिटल डिवाइस से, डिस्टेंस पे फोकस करना है, इधर विंडो से बाहर देखें, 20 बार कंप्लीट ब्लिंक करना है एंड देन कंटिन्यू द वर्क। अब ये चीज़ तो सभी कर सकते हैं। अब ये हम कहें कि नहीं हमारा काम तो फ़ोन पे ही रहता है, बट दिस कैन बी डन एनी टाइम। अब हर 20 मिनट्स पे ब्रेक लें, 20 फीट डिस्टेंस पे देखें, 20 बार ब्लिंक करें, देन कंटिन्यू योर वर्क। एक ये है कि आउटडोर एक्टिविटी बच्चों की मिनिमम 2 आवर्स होनी चाहिए। तो सनलाइट एंड आउटडोर का जो इफेक्ट रहता है डिस्टेंस विजन का, वो जो मायोपिया का प्रोग्रेशन है उसे रोक देता है। तो एटलीस्ट चलो जन्म से हमें मिली वो डिजीज, बट हमने उसे प्रोग्रेस नहीं होने दी, वो तो हम कर ही सकते हैं। मैम, दो चीजें इसमें आएंगी। एक तो पहली बात ये कि अगर बच्चा जन्म से, जैसे हमने बात की छोटे बच्चों के जन्म से, अगर उस बच्चे की, तो क्या सिम्टम्स लेके किस तरीके से हमें पता चलेगा कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है। पहला तो ये, अगर एकदम शुरुआती हम देखें, वैसे एकदम जन्म पे अगर उसे हाई मायोपिया है, यूजुअली बच्चे जब पैदा होते हैं तो नॉर्मली हाइपरमेट्रोपिक होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि उनकी आईबॉल छोटी होती है। मायोपिया में आईबॉल बड़ी होती है।
तो इनिशियली धीरे धीरे ग्रोथ होती है बच्चे की। 14 mm इनिशियल उसकी साइज होती है एक्सेल लेंथ की आई बॉल की, जो कि 24 mm तक 2 साल में बढ़ती है। कई बच्चों की इलोंगेट हो जाती है, तो 2 साल के बाद वो 24 की जगह 28, उनमें मायोपिया आ जाता है। नॉर्मल डेवलपमेंट में तो ठीक है, जब तक आपका थोड़ी इलोंगेट होगी। जब उनमें मायोपिया आ जाता है तो हम ये देख सकते हैं कि बच्चा, जैसे आप टीवी के लिए उसे दूर बैठा रहे हैं, वो धीरे धीरे आगे आ जाएगा, उसे दूर से दिखेगा ही नहीं, वो आगे से देखेगा, बार बार रब करेगा आईज, आउटडोर एक्टिविटीज को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करेगा। स्कूल गोइंग में वो बताएगा कि मुझे स्कूल में बोर्ड, ब्लैक बोर्ड जो है वो पीछे से नहीं नजर आता। जब भी वो बैक सीट पे बैठेगा तो वो बोलेगा मुझे नजर नहीं आता, आगे से तो आ जाता है। तो शायद हो सकता है बोले नहीं, बट उसकी डायरी नोट डाउन जो करता है उसमें गलतियां आने लग जाएंगी, तो खुद टीचर को भी लगेगा कि इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं। इवन आजकल तो स्कूल्स में भी हम लोग स्कूल स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं इस मायोपिया को ही अर्ली डिटेक्ट करने के लिए। तो उसमें ये होता है कि रेगुलर स्कूल में भी स्क्रीनिंग हो जाती है बच्चों की, तो पता चल जाता है कि कोई रिफ्रैक्टिव एरर जो हम इसे कहते हैं वो है तो नहीं, तो उसे हम टाइमली मैनेज कर सकते हैं। मैम बात की जाए, हम कहते हैं आउटडोर एक्टिविटीज कम से कम 2 घंटे की होनी चाहिए, तो वही हम देखते हैं कि हम लोग, जैसे अब का सीजन चल रहा है तो हम कोशिश अवॉइड करते हैं कि इस सीजन में बाहर नहीं जाएं। अगर जाते भी हैं, इवन कि छोटे छोटे बच्चों को हम सनग्लासेस लगा देते हैं। पहली बात तो ये कि क्या ये सही है? दूसरी चीज, सनग्लासेस भी जो हम लगाते हैं उसकी क्वालिटी क्या रहनी? क्वालिटी वो UVB एंड A प्रोटेक्टिव होने चाहिए। सन ग्लासेस लगाते हैं गुड, बट उसकी क्वालिटी नहीं हो तो सन बर्न भी हो जाता है, स्किन भी बर्न हो सकती है, आई डैमेज भी हो सकती है। तो वो तो UV हमारी लाइट जो रहती है उसके 2 फीचर्स रहते हैं, UVA, B एंड समटाइम्स C। तो A एंड B प्रोटेक्टिव होने चाहिए। सन ग्लासेस के ऊपर लिखा हुआ रहता है, इवन सनस्क्रीन पे भी ऐसे फैक्टर लिखा हुआ होता है, वो हमें देखना होता है कि उसकी कैटेगरी है कि नहीं, कि हमें प्रोटेक्ट करेगी कि नहीं। सन ग्लासेस देते हैं, वेरी गुड। मैं नहीं कह रही कि बिल्कुल धूप में आप जाएं। इस सीजन में मॉर्निंग में जा सकते हैं या इवनिंग में जा सकते हैं। इवनिंग में हम सब अपना फोन लेके बैठ जाएं तो वो चीज हम उसको और एग्रेवेट कर रहे हैं। तो मॉर्निंग या इवनिंग में जा सकते हैं, दिन का टाइम अवॉइड करें क्योंकि उससे और एलर्जिक कॉजेस स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चों में इचिंग एंड ड्राइनेस आ जाती है। तो मैं दिन के टाइम इस मौसम में नहीं कहूँगी। मैम दूसरी बात, आपने बोला कि स्कूल्स में हम, लेकिन अब भी जैसे जो एरा चल रहा है हमारा, तो मैक्सिमम हमारे स्कूल्स में स्मार्ट क्लासेस आ गई हैं। वही स्क्रीन है, वही बच्चा बैठेगा, फिर घर पे आएगा, फिर वही स्क्रीन। इससे स्क्रीन टाइमिंग ज्यादा हो गया है। हमें क्या करना चाहिए कि इससे उनकी आंखों पे इफेक्ट ना पड़े? मैंने बोला ब्रेक लेना है। बेसिकली जब आप स्क्रीन पे हो, डिस्टेंस रहता है, स्कूल में तो इतना पास से नहीं होता, इट इज एट अ डिस्टेंस, एंड प्रॉपर लाइटिंग वगैरह के साथ करेंगे तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। बट उसके साथ भी बीच में ब्रेक लेके ब्लिंक रेट हमारी, जैसे हम कंप्लीट ब्लिंक करेंगे तो उससे हमारी टीयर फिल्म जो होती है ड्राई नहीं होने देती आई को। आई पे ड्राइनेस नहीं आएगी तो स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। स्ट्रेन अगर पड़ता है तो फिर विजन में अफेक्शन आ जाता है एंड आई में अदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। अब ये कहेंगे कि साइंस इज अ डबल एज स्वॉर्ड, तो इसमें अभी हम स्क्रीन का यूसेज तो हमें चाहिए, हम पूरा बंद भी नहीं कर सकते, दैट इज द नीड ऑफ द आवर नाउ। बट उससे प्रोटेक्शन हम ऐसे कर सकते हैं कि हम उसके बाद 20-20-20 रूल फॉलो करें। बीच में हम थोड़ा सा उससे स्क्रीन से ब्रेक लेके बाहर देके ब्लिंक करके देन कंटिन्यू योर वर्क। तो उसके साथ हमें अपना लाइफस्टाइल मैनेज करना है। अब हम टोटली बंद तो हम नहीं कर सकते एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। मैम एक चीज जो हमने देखी है हमारी सोसाइटी में, इन केस अगर छोटी एज में ही अगर डॉक्टर रिकमेंड कर देता है कि आपको स्पेक्स लगानी है, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अलाउ नहीं करते हैं, उनको लगता है कि नहीं ये गलत है। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, कई बार तो एक क्रूशियल टाइम पीरियड होता है, लाइक कई बार हाइपरमेट्रोपिक जो बच्चे होते हैं, एम्ब्लायोपिया हो जाता है उन्हें 6 ईयर से पहले पहले अगर चश्मा लग के उनकी आंख ठीक होने लगती है तो बाद में उतर भी जाता है चश्मा। जैसे मान लो किसी बच्चे की आंख में तीरापन आ रहा है, जैसे हम स्क्विंट कहते हैं, तो उसमें हमें बच्चे को जल्दी चश्मा देना पड़ता है, और उस पीरियड में दे दें हम चश्मा जैसे बच्चे में, तो वो इम्प्रूव कर जाती है, लाइफ लॉन्ग उसकी आंख अच्छी होती है। अगर उस टाइम पे हम डिले कर दें, जैसे आफ्टर 6 ईयर्स फिर दिखाने आए अगर कि अब चश्मा लगा दो, तो उस चश्मे का रोल ही नहीं रहता। मतलब आपने वो एक क्रूशियल पीरियड वेस्ट कर दिया। अगर उस टाइम लगा लेते तो शायद जिंदगी भर अच्छी रहती है आंख, और ऐसे उस टाइम नहीं लगाएं तो फिर लॉन्ग लाइफ में विजन
अफेक्टेड रहता है। मैम एक्चुअल में देखा जाए तो कारण क्या होता है इसका, क्यों ये बच्चों में प्रॉब्लम होती है? बच्चों में प्रॉब्लम कई बार जन्म से भी होती है, कई बार आंख की बनावट वैसी होती है कि जैसे आई बॉल अगर बड़ी है या छोटी है, वो आंख की बनावट है, उसे हमें जल्दी डिटेक्ट करके उसके लिए करेक्शन दे दें तो आई में विजन मेंटेन रहता है। अब जो चीज़ जन्म से है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम प्रोटेक्शन एक ट्रीटमेंट करके उसे वापस विजन दे सकते हैं। मायोपिया में तो बाद में जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं उसके कारण प्रोग्रेशन हो जाता है। मैम एक चीज जो मैं पूछना चाहूंगी, जो हमारा मिथ है, शायद मैं भी सच हो या गलत हो ये मैं नहीं कहती, हम बहुत ज्यादा बच्चों को काजल लगाते हैं, कहीं ये कोई कुछ कुछ हद तक, किसी हद तक ये आंख की किसी प्रॉब्लम को इनविटेशन देता है? काजल मैं तो नहीं एडवाइस करूंगी, एज एन ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट आई विल नॉट एडवाइस कि काजल आप मार्जिन लिड मार्जिन्स पे लगाओ। एलर्जिक कॉजेज कई बार एग्रेवेट हो जाते हैं, कई बार कईयों को सूट नहीं करता है। आप काजल टिका लगा दें किसी को नजर के लिए, दैट इज गुड, बट आई पे थोड़ा सा प्रोटेक्शन इज मस्ट। आजकल कई बार इतने लिड इन्फेक्शंस और इतने एलर्जिक उससे आते हैं, कई बार बड़ों में ठीक है, बड़ों में कईयों को सूट कर जाते हैं, जो चीज़ आपको सूट कर जाए वो ठीक है, बट जो चीज़ आपको एलर्जी कॉज करती है, कई उसमें केमिकल्स अगर होते हैं तो उससे आई में प्रॉब्लम आ सकती है। मैम ये कितने तरह का होता है, टाइप्स क्या क्या रहती है मायोपिया की? मायोपिया की हम देखें तो जैसे डिग्री वाइज अगर हम कहें तो माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर, ये अकॉर्डिंग टू द नंबर हम प्रिस्क्राइब करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग रहता है। तो लेस देन 3 रहे, -3 का नंबर अगर आता है, उससे कम रहे तो माइल्ड की कैटेगरी में रहते हैं। -3 से -6 डायप्टर्स की कैटेगरी में अगर आता है तो मॉडरेट। -6 से ऊपर जो आ जाता है वो हम मतलब सिवियर कैटेगरी में आ जाता है। इसमें भी 2 टाइप्स होती है, एक होती है सिंपल मायोपिया, एक होती पैथोलॉजिकल या प्रोग्रेसिव। सिंपल मायोपिया ये होता है कि बच्चों में स्टार्ट तो हुआ, बट 18 की एज आते आते तक वो एक स्टेबल नंबर पे आ जाता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है। तो एक होता है प्रोग्रेसिव या पैथोलॉजिकल, उसमें होता है कि 18 के बाद भी वो नंबर 6 के बाद 8, 9, 10, 13 तक बढ़ता चला जाता है। उसमें आई बॉल इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है कि पर्दा हमारा बहुत पतला हो जाता है, तो पर्दे में छोटे छोटे होल बनने की चांसेस होती है और बाद में रेटिनल डिटैचमेंट की भी चांसेस आ जाती हैं। तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आई में आ जाते हैं, तो उससे विजन लॉस हो सकता है। तो मैम इसकी ट्रीटमेंट पे क्या क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है? ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो अर्ली डिटेक्ट करके चश्मे का नंबर है, तो चश्मा सबसे सेफेस्ट है, चश्मा पहनने में भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कॉन्टैक्ट लेंस जो लगा सकते हैं 18 के बाद हम एडवाइस करते हैं, क्योंकि 18 के बाद इसलिए क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंस की केयर प्रॉपर कर सकते हैं, लगाने में उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो कॉन्टैक्ट लेंस लगा सकते हैं जिनको चश्मा नहीं पहनना। आजकल लैसिक सर्जरीज हैं, डिफरेंट हाई एंड सर्जरीज आ गई हैं चश्मा पर, उसके लिए हमें पहले आई की प्रॉपर एग्जामिनेशन कि किन आँखों में ये लैसिक सर्जरी हम कर सकते हैं। आजकल न्यू लेटेस्ट में आपके मायो स्मार्ट ग्लासेस भी आए हैं जिसमें पेरिफेरल डीफोकस हो जाता है, तो दैट इज़ ऑल्सो वो प्रोग्रेशन को रोकते हैं। कुछ ड्रॉप्स हैं, जैसे हम एट्रोपिन ड्रॉप्स रहती हैं 0.1%, जिसमें प्रोग्रेशन रोकने के लिए 6 to 13 ईयर्स या 6 to 14 ईयर्स, सम स्टडी से 6 to 14 ईयर्स में वो इफेक्टिव होती है। रोज़ रात में 1 ड्रॉप डालनी रहती है, तो उससे ये रहता है कि प्रोग्रेशन कम होता है। बट दैट विल बी डिसाइडेड कि आप एक डॉक्टर को चेक करके कि इस पर्सन को हम दे सकते हैं वो ड्रॉप या नहीं दे सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑर्थोकेराटोलॉजी भी है एक, कि रात में कॉन्टैक्ट लेंस पहनाएं जिससे कि फ्लैटन हो जाता है कॉर्निया। तो आजकल लेटेस्ट बहुत सारे आपके पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मेनली हमारा फोकस है कि जल्दी डिटेक्ट होके ये मैनेजमेंट हो जाए तो प्रोग्रेशन रुकेगा तो जो इवेंचुअली विजन लॉस है उससे हम रोक सकते हैं। मैम डाइट किस तरीके का रोल प्ले करती है? डाइट का भी बड़ा रोल है इसमें। डाइट में सबसे पहले तो मैं कहूँगी डाइट में विटामिन ए, सी एंड डी, ये रिच डाइट हमें लेनी है। ओमेगा 3 फैटी एसिड का भी रोल है, तो नट्स वगैरह भी। तो विटामिन ए में तो ऑल येलो फ्रूट्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जो कि हम बच्चे कई बार अवॉइड करते हैं, बट उन्हें किसी भी फॉर्म में दे देना चाहिए, मिक्स करके उनकी रोटी में, सब्जी में, दाल में, मतलब उन्हें भले दिखे नहीं बट किसी फॉर्म में उनके अंदर जाना चाहिए डाइट में। ब्रोकोली है। एंड देन
आपके डाइट्स जो में फूड अवॉइड करने हैं वो है कार्बोहाइड्रेट रिच एंड शुगरी। आजकल जो शुगरी फूड बच्चों के लिए बड़ा टेम्पटिंग रहता है, वो चीज़ अवॉइड करनी, उससे मायोपिया उससे भी प्रोग्रेशन होता है। मैम इसके अलावा और क्या रख रखाव करना चाहिए ताकि हम किसी भी आंखों की प्रॉब्लम से बच सके? अब जैसे मैं कहूँगी ड्राइनेस वगैरह के बचने के लिए तो आपने फ्रीक्वेंट ब्लिंकिंग है, जैसे स्क्रीन टाइम स्पेशली एट नाइट, जो फ़ोन एंड में हम देखते हैं रात में सोते वक्त एक बार नज़र मार लें, वो थोड़ा अवॉइड करना है। उससे बहुत मेजर फ़र्क पड़ता है, हमारी रूटीन नाइट की स्लीप साइकिल में भी इफ़ेक्ट आता है, ड्राइनेस का भी मेजर फ़र्क पड़ता है। एंड जो हम कहते हैं आँख में छींटे डायरेक्ट दें, बट वो अवॉइड करने हैं। वही पूछने लगी थी कि कहते हैं कि आप तो ये भी कहा गया है कि नॉर्मल वाटर नहीं, फिल्टर के पानी से अगर आप धो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, बट आइडली हम अवॉइड ही करते हैं डायरेक्ट आँख में छींटे, जिससे क्योंकि जो चीज़ें कुछ हमारी प्रोटेक्टिव टीयर फिल्म में जो चीज़ें रहती वो भी वॉश आउट हो जाती हैं। तो नाउ डे स्टडीज से कि टीयर फिल्म इटसेल्फ इज इनफ आपके आई को क्लीन करने के लिए। हम आई पे ठंडा या गर्म सेक जब रिक्वायर्ड रहता है वो दे सकते हैं आँख बंद करके, कोल्ड पैक दें अगर आपको गर्मी में। एंड कई बार इन्फेक्शन वगैरह होता है तो हम हॉट फर्मेंटेशन भी कहते हैं, बट आई खोल के छींटे अवॉइड करने, जो उससे ड्राइनेस बढ़ जाती है, रेडनेस कई बार और बढ़ जाती है। मैम एक मिथ है कि यह सच है, हरी घास पे सुबह सुबह चलने से आपकी आंखों की कोई भी प्रॉब्लम दूर हो सकती है? स्टडीज तो ऐसा नहीं कहती, पर ठीक है, अच्छा है। बल्कि मॉर्निंग में अगर आप आउटडोर एक्टिविटी थोड़ी कर ले तो उससे और बेनिफिट रहेगा। उससे अपने ट्रेडिशनल अपने उसमें तो कहा ही है, तो करने में नुकसान नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट करना चाहिए। जी करना चाहिए। मैम इस धूप में आंखों के रख रखाव के लिए कोई संदेश? आंखों में लाइक डायरेक्ट धूप ना पड़े, प्रॉपर अच्छे क्वालिटी के सनग्लासेस पहन के ही निकले। कोल्ड पैक लगा सकते हैं, या कभी भी इचिंग वगैरह हो तो उसको पहले दिखाएं। आप हैंड जब भी रब कर देते हैं उससे चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। तो जब भी इचिंग इरिटेशन, कई बार इस स्कॉचिंग हीट में ड्राइनेस की वजह से आपको एक फॉरेन बॉडी सेंसेशन ऐसा लगता है कुछ आंख में घुसा हुआ है, रेत जैसा है, उसके लिए प्रॉपर दिखा के ट्रीटमेंट अर्ली फेज में ले लें। तो हम यूजुअली लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स वगैरह रहती हैं तो उनका फ्रीक्वेंट यूज करेंगे तो उससे आपकी आईज बेटर रहती है। मैम जाने से पहले हमारे दर्शकों के लिए कोई संदेश जो आप देना चाहें? आंखें हमारे जो एक सेंस ऑर्गन है वो एक इतना कीमती चीज़ है कि उसके बगैर हमारे लिए जो पूरी दुनिया है वो एक अंधेरा हो जाएगी। उसकी केयर सबसे पहले, तो उसके लिए जो भी कर सकते हैं, जब भी कोई माइनर से भी प्रॉब्लम आए तो अपना पहले उसको दिखाएं। द प्रायोरिटी शुड बी आई एंड सेव द विजन फॉर योर होल लाइफ। थैंक यू मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए, आप हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी और उम्मीद करेंगे कि फिर किसी दिन आए और हमें किसी अन्य टॉपिक पे जागरूक करें। डेफिनेटली, थैंक यू। और आपसे भी ये कहूँगी कि समय रहते ही डॉक्टर से कंसल्ट करें, घर में कोई भी उपचार ऐसा ना करें कि आप इस रंग बिरंगी दुनिया से अधीन हो जाए। हेल्थ प्लस के एक नए अंक में पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।